पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने 91 लाख वोटर्स के नाम हटाए हैं। चुनाव आयोग ने हर जिले की अलग अलग सूची जारी की है। आयोग ने यह भी बताया कि 60 लाख से ज़्यादा मतदाता जांच के दायरे में थे, जिनमें से 27 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इन्हें पहले भी संदिग्ध सूची में रखा गया था। वोटर लिस्ट से हटाए जाने वाले नामों में बहुत सारे मृतक भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में अब तक 90,66,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। पहले चरण में ड्राफ्ट लिस्ट के दौरान 58 लाख मतदाता हटाए गए थे। वहीं फरवरी 2026 की अंतिम सूची तक 5,46,000 नाम और ज़्यादा हटा दिए गए हैं। वहीं डेटा और तकनीकी गड़बड़ियों के चलते 60 लाख लोगों को जांच के दायरे में रखा गया था। इनमें से 59,84,000 का निपटारा कर दिया गया है। वहीं राज्य में 32,68,000 लोगों के नाम फिर से जोड़े गए हैं। इसके बाद अपात्र पाए गए 27,16,000 लोगों के नाम काटे गए हैं। किन जिलों से कटे कितने नाम? आंकड़ों का विश्लेषण करें तो साफ पता चलता है कि बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती जिलों में सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं। मुर्शिदाबाद की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा करीब 4,55,000 नाम हटाए गए हैं। नदिया और हुगली की स्थिति प्रतिशत के मामले में चौंकाने वाली है, जहां संदिग्ध सूची में शामिल लोगों में से क्रमशः 77.86% और 70.33% नाम अयोग्य पाए गए। उत्तर 24 परगना और मालदा की बात की जाए तो इन जिलों में भी क्रमशः 3,25,000 और 2,39,000 नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं। इसके विपरीत पहाड़ी और आदिवासी बहुल जिलों जैसे कोलिम्पोंग और झारग्राम में भी हटने की संख्या बहुत कम, जो 7,000 से कम रही है। कौन कौन लोग नहीं कर पाएंगे मतदान? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चरण की मतदाता सूची को सोमवार मध्यरात्रि से फ्रीज कर दिया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने आज ही कुछ घंटे पहले संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि राज्य विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदाता सूची आज मध्यरात्रि को फ्रीज कर दी जाएगी। यदि न्यायाधिकरण इस समय सीमा के बाद किसी मतदाता का नाम सूची में शामिल करने को मंजूरी देता है तो उसे सूची में शामिल किया जाएगा, लेकिन वो इस चुनाव में मतदान नहीं कर पाएगा। यद्यपि ऐसे व्यक्ति को अगले चुनाव में मतदान करने की अनुमति होगी। चुनाव आयोग के अनुसार गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लगभग 60 लाख मतदाताओं के नाम विचाराधीन थे। इनमें से न्यायिक अधिकारियों ने लगभग 58 लाख मामलों का निपटारा किया। हालांकि अग्रवाल ने हटाए गए नामों की सटीक संख्या नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि निपटाए गए लगभग 45% मामलों में अंततः मतदाता सूची से नाम हटाए जा सकते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि लगभग 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। हालांकि प्रभावित व्यक्तियों के पास न्यायाधिकरणों के समक्ष अपील करने का विकल्प होगा। इसके बावजूद आम जनता के लिए न्यायाधिकरण कब पूरी तरह से काम करना शुरू करेंगे, इस पर अनिश्चितता बनी हुई है। यानी बंगाल में चुनाव से पहले 91 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। देखना ये होगा कि इसका आने वाले चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है।